जिस तरीके से ये सारी वीडियो एक जाली साबित हुई, और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को दबाव में लेके आए। मुझे क्यों निकाला की मुहिम शुरू की थी, इससे शायद जो फौज में जर्नल हैं वो दबाव में आ जाएंगे। और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, इनका ख्याल है कि जजेस हों और जो बाकी कामरीन हैं वो इनके दबाव में आ सकते हैं। अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोज़ जो हैं उनकी वो बनवा रही हैं। अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक की गूंज आज भी सुनाई दी। इस ऑडियो लीक का देसी और अमरीकी फॉरेंसिक ऑडिट भी सामने आ चुका है। कोई इसे असली और कोई इस मुबैना ऑडियो को जाली करार दे रहा है, लेकिन ताहाल ना तो किसी ने इस हवाले से अदालत का रुख किया है और ना ही अदालत ने इस मुबैना ऑडियो लीक पर कोई नोटिस दिया है। लेकिन आज विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुबैना ऑडियो को जाली करार देते हुए कहा कि इसके पीछे नून लीग का हाथ था और अदालत इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। फवाद चौधरी ने नून लीग पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि नून लीग का वतीरा रहा है कि कभी वो जर्नलों को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं और अब जजों को दबाव में लाना चाह रहे हैं। ये ऑडियो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मरियम नवाज ने जाली ऑडियो और वीडियो बनाने के लिए टीम बना रखी है और इसका मकसद पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से मुस्लिम लीग नून की मुखालिफत का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने नवाज शरीफ के बेटों को वोट का हक दे दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ के बेटों ने पाकिस्तान तो आना नहीं, लिहाजा उधर ही वोट डाल लेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सवाल उठ चुके हैं कि हुकूमत ने इस मुबैना ऑडियो का अपनी निगरानी में फॉरेंसिक क्यों नहीं कराया। इससे कबल भी जज अरशद मलिक की वीडियो का फॉरेंसिक करवाने का दावा तो किया, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं किया जा सका। आखिर हुकूमत इस मामले पर खुद कोई कमीशन बनाने से क्यों कतरा रही है? आखिर कब तक इन मामला पर सियासत और सिर्फ सियासत होती रहेगी? और क्या इस्लाह अमल से अदालती निज़ाम बेहतरी की तरफ जाने का कोई इम्कान है? और आज पीडीएम के सरबराही इजलास में बड़े फैसले मुतवक्के हैं। लॉन्ग मार्च कब करना है, धरने की कॉल कब दी जाएगी और कबल उस वक्त इंतखाबात का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से फैसला किया गया है कि इस मामले को कौमी सतह पर उजागर किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर पीडीएम इस मुबैना ऑडियो को असली समझती है तो अवाम के बजाय कानूनी अदालत का रुख क्यों नहीं किया जा रहा? इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा अज़मा बुखारी साहबा के पास आएंगे। अज़मा बुखारी साहबा, ऑपोजिशन खासतौर पर नून लीग पिछले एक हफ्ते से पहले तो राना शमीम साहब को जो एफिडेविट था उसके ऊपर रिलाई कर रही थी, उसके बाद ये जो ऑडियो आई आप लोग उसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, लेकिन टेलीविजन चैनल ने उसको दिखाया कि ये तो मुख्तलिफ तकरीरों से जो है वो टोटे उठाए हुए हैं और उस तरह ये ऑडियो बनाई गई है। तो ऑपोजिशन तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं मिल रहा ऑपोजिशन को पिछले एक हफ्ते में, और ऑपोजिशन के लिए इमरान खान साहब के वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि घबराना नहीं है आपने। बहुत शुक्रिया मंसूर। ऑपोजिशन बिल्कुल नहीं घबरा रही। ऑपोजिशन बड़ा तगड़ा मुकाबले के लिए तैयार हो रही है। अच्छा। और मुझे पहले तो ये बताइए कि राना शमीम साहब की जो एफिडेविट है वो हमने जारी किया है? आप लोगों ने प्रेस और कॉन्फ्रेंस ये जो ऑडियो क्लिप आया है ये नहीं, वो बिल्कुल की है। मैं बात कंप्लीट अगर पॉइंट मेक कर लूं अपना। जी जी। ये जो ऑडियो है ये भी जो है ये किसी और ने जारी किया है। ठीक है। हमने जारी की थी अरशद मलिक की वीडियो। उस अरशद मलिक की वीडियो पे भी आपको याद होगा इसी तरह उस वक्त फिरदौस आशिक अमान साहिबा SAPM थी और उन्होंने बहुत तो चिंगाड़ते हुए वो कहा था बस हम इसका फॉरेंसिक कराएंगे, ये मरियम नवाज ने किया है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर हमें FIA भुगतना पड़ा और हमारी तमाम लीडरशिप को जो है वो FIA ने इंटेरोगेट किया उस केस के ऊपर। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि वो अरशद मलिक साहब जो है उनको खुद को बरतरफ कर दिया गया मुलाजमत से और अब तो वो बेचारे दुनिया में भी नहीं रहे, लेकिन केस और जजमेंट वही स्टैंड करती है। उसके बाद जो इस ऑडियो में कहा जा रहा है वही बात शौकत सदीकी साहब आज भी माशाल्लाह हयात हैं और वो अपनी पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी गए हुए हैं। मंसूर साहब उन्होंने ओपन कोर्ट हेयरिंग की दरखास्त की हुई थी, उनकी फिक्स ही नहीं हुई आज तक जो है वो डेट, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो बशीर मेमन साहब हैं उन्होंने आकर जो है वो कहा कि आर्टिकल 6 तक
अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इमरान खान साहब लगवाना चाहते थे, और वो इतने डेस्परेट हैं अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए। और अब ये जो एफिडेविट और उसके बाद ये जो ऑडियो है, अगर मैं ये आपकी हाइपोथेटिकली मान लूं कि जी वो जो निजी फोरेंसिक लैब है, जो एक टीवी चैनल था, पता नहीं फोरेंसिक लैब हो गई है, बाय द वे जो फोरेंसिक कंपनी है उसने आज ओन भी कर लिया और उसने तस्दीक की है कि हम कायम है कि इस ऑडियो में कोई टेम्परिंग नहीं हुई। जिस बाकी जो बातें हैं वो अपनी जगह पर मौजूद होंगी, दोस्तों से मशवरा किया, ये पेट जुमले होते हैं जो बंदा कई दफा बोलता है। उसके अंदर एक जुमला है जो पंच लाइन है, और वो लाइन ये है कि इमरान खान को लाना है इसलिए नवाज शरीफ को सजा देनी होगी और बेटी को भी सजा देनी है। ये पंच लाइन उन्होंने कौन से मौके पे बोली है? ये कह रहे हैं ना मुख्तलिफ मौकों पे बोल के जोड़ी हुई है, तो ये बता दें ये पंच लाइन उन्होंने कहां बोली है और ये पंच लाइन कहां से लिए हमने जोड़ने के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं जो साकिब निसार साहब ने एक 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए रूल बनाया था, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूं आज। उन्होंने एक रूल बनाया, उन्होंने उनको अकामे के ऊपर जो है वो केस चलाते चलाते उनको ख्याली तनख्वाह के ऊपर उसके ऊपर उनको निकाल दिया। साकिब निसार साहब के लिए यही पैमाना क्यों नहीं हो सकता? इस केस को जो है सुओ मोटो लेना चाहिए अदालत को, जैसे नवाज शरीफ के केस में लिया। इसकी तहकीकात करनी चाहिए जैसे नवाज शरीफ केस में की। इसके ऊपर GIT बननी चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में बनी। उसके बाद इसके ऊपर एक निगरान जज भी लगाना चाहिए ताकि वो ध्यान रखे इस सारी चीज में। अज़मा साहिबा एक मिनट, अज़मा साहिबा कौन आ जा रहा है, एक मिनट, आखिरी बात पूरी कर लेने दो। हाँ। मुझे एक बात पूरी कर ले, मुझे प्लीज एक बात पूरी कर लेने दो। उस पर रोज साकिब निसार साहब को पेशी के लिए बुलाएं, उनकी अहले खाना को बुलाएं और आमदन से ज्यादा असासे भी जरा निकाल के देख लें। सारा पॉइंट आ गया। तनख्वाहदार मुलाजिम थे और उनकी ये सारी चीजें, तो वो जो रूल्स उन्होंने दूसरों के लिए बनाए थे एक मुनसफे आला होते हुए, उसके ऊपर जांचना चाहिए साकिब निसार साहब को। लेकिन अच्छा, मुझे एक मिनट मेरी बात तो सुन लेना, मुझे आई हैव टू मूव ऑन। एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आपने ये जो सारा JIT का और आपने जो सारा वो कहा जी अकामा, और आपने वो सारी वो जो बात कही, आप उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भूल गई कि उस सारे केस में जिस पे ये JIT बनी थी, जिस पे पैनामा का केस हुआ था, उसमें एक अदद मुदई वहां पे मौजूद था और वो उस मुदई का नाम था इमरान खान, उस मुदई का नाम था जहांगीर तरीन, जो उस केस को लेकर गया हुआ था। ठीक है, वो आप इसके अंदर आप मुस्लिम लीग नून अगर इसको इतना ही पसंद करती है तो मुस्लिम लीग नून जाए अदालत में, जाके वहां पे पिटीशन डाले। आप पिटीशन क्यों नहीं डालते आप लोग? मंसूर साहब, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। अच्छा बताइए। आपको याद होना चाहिए कि हमें इमरान खान साहब, जी मैं बताती हूँ, इमरान खान साहब ने हमें बताया था कि उनको आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि मेरे पास पिटीशन लेके आए, मैं आपको सुनता हूँ। तो ये इस तरह से पिटीशन गई थी, हमें नहीं आया फोन। अब आपको जब तक कोई बुलाएगा नहीं, आप लोग खुद नहीं जाएंगे? ले लिया जाता। नो, नहीं, मैं गुजारिश मैं वही कर रही हूँ ना। नासिर भट्ट साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेके गए हैं जिसमें उन्होंने अरशद मलिक की वीडियो पूरी फोरेंसिक के साथ जो है उन्होंने कहा हुआ है कि मुझे बुलाएं, मैं वो पेश करना चाहता हूँ। उसको नहीं देखा जा रहा। ये शौकत सिद्दीकी साहब को नहीं सुना गया। ये अरशद मलिक वाले मामलात अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। अतर मिनल्ला साहब ने बहुत मेहरबानी की, उन्होंने अंसार अब्बासी वाली स्टोरी पे सुओ मोटो लिया है ना, मेहरबानी करें इसको क्लब करें, और क्लब करके उन्होंने नोटिस दिया राना शमीम को, एक नोटिस साकिब निसार को भी देना। आप कहते हैं कानून के अंदर सब बराबर हैं, सब कानून की नजर में बराबर है, तो तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकिब निसार साहब हैं, जिनके लिए पूरी PTI हलकान हुए जा रही है डिफेंड करने के लिए, सो उनको भी एक नोटिस दें। वो घर बैठ के तो देखे ना, ये जो सादक और अमीनी का सर्टिफिकेट उन्होंने इमरान खान को दिया था, अब इन रिटर्न PTI सादक और अमीनी का सर्टिफिकेट जो है वो साकिब निसार के मत्थे मारना चाहती है। ऐसा होगा नहीं। ये जो दो झूठे और बददयानत हैं, ये एक दूसरे को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अच्छा। इसकी पूरी तहकीकात करें, और तहकीकात सदाकत और अमानत में से सदाकत हमारे साथ है, मिट्टी नहीं डाली जाएगी। ठीक है, सदाकत और अमानत में से सदाकत तो हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सदाकत की ही तस्दीक कर लेते हैं। सदाकत साहब ये बताइएगा, ये अज़मा साहबा जो कुछ कह रही हैं, ये जो कुछ भी बात कह रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में है, आप लोगों को इस किस्म के कोई इक़दाम करने चाहिए कि अदलिया के ऊपर ये इस किस्म की जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, या साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर अगर ये बात हो रही है, तो आप खुद फॉरेंसिक करवाएं इसकी, आप खुद इस पर बैठ के एक जुडिशल कमीशन अनाउंस कर दें, ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, कोई बात ही नहीं कर सकेगा आगे से। जी मंसूर साहब, सदाकत इंशाअल्लाह बिल्कुल ये आपको ये बताएगा कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल अमानत में ख़यानत हुई है।
और कोई इसमें बात नहीं है। और ये जितना चीखें, दो बड़ी सीधी सी बात है, दो मुकाबले हैं। एक तो है कानूनी मुकाबला, आप जाएं अदालत में ये साबित करें कि ये फैसला गलत हुआ है, फिर तो हम अदालती मान लेंगे। और ये साकिब निसार को भी सजा दे दी जाए, साकिब निसार को ही वो क्या कहते हैं, वो उसकी लोहे की भट्टी नहीं थी, साकिब निसार पूरे सारे प्रोसेस करके तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना था। और उस वक्त मियां साहब खुद पेश हुए थे, हुजूर ये है जराए। अब मैं कह रहा हूं एक तो यह है कानूनी जंग, जाएं अदालतों में पेश हों, अदालतों में साबित करें, फैसला गलत हो, हम मियां साहब को चोर नहीं समझते। सर वो ये कहती हैं, अज़मा साहिबा कहती हैं कि पिटीशंस गई हुई हैं, दरख्वास्तें गई हुई हैं, अदालत सुन नहीं रही, तो फिर हम क्या करें? टेकअप नहीं होती। अच्छा फिर सुने ना, जाए ना, सुने। अब मंसूर मैं यही कह रहा हूं ना, अदालतें मेरे कहने से तो नहीं सुनेंगी, अदालती निज़ाम है, आपको पसंद है या नहीं पसंद, आपने अगर वो सजा देते हैं तो आपने सर झुकाना है, अगर वो फांसी देते तो आपने लटक जाना है। ये नवाज शरीफ वाला मुझे क्यों निकाला, आम बंदे को तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा दूसरी बात है, चलें अदालतें भी गलत, जज भी गलत, सब कुछ गलत है, नवाज शरीफ ठीक है मान लेते हैं। मुझे बता दें जिस धड़ल्ले से वो एवनफील्ड फ्लैट में रह रहे हैं, मैं उस अज़मा साहिबा को चैलेंज करता हूं, यहां वो बैठे हैं, सियासी मुकाबला कर लेते हैं, बता दें नवाज शरीफ के पास वो असासा कहां से आया, वो 400-500 करोड़ रुपया जो इस कौम की खून पसीने की कमाई वो लूट के लेकर गए, अगर नहीं लेकर गए तो आप मुझे उसका सबूत दें कि ये है भाई फलानी कंपनी का प्रॉफिट और ये है बैंकिंग चैनल, ये क्या है, हम समझेंगे कि वो नवाज शरीफ साहब पे ज्यादती हुई है। सीधा सीधा मंसूर चोरी का केस है और धड़ल्ले से वो बंदा वहां रह रहा है। जरदारी साहब पे केस था ना उसका, वो क्या था सरे महल का, उन्होंने क्यों आगे पीछे कर दिया, चले कम से कम सबूत तो जरदारी साहब ने आगे पीछे कर दिया। देखें रोज यार वो नजर नहीं आ रहा ना, कहीं बेच बटा दिया। अच्छा ये रोज दीदा दिलेरी से उसी चोरी के फ्लैट से निकलेंगे, अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे। मैं मुस्लिम लीग नून को कहता हूं इधर उधर मारे मुरे ना फिरें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि ये है वो रसीद जिससे मियां साहब ने पैसे कमाए, ये उनकी हलाल आमदनी है, ये है वो बैंकिंग चैनल जिससे वो लंदन में गया। मेरे भाई ये अकामा क्या था, नवाज शरीफ साहब ने अगर वहां नाई की या दर्जी की या किसी क्लर्क की नौकरी की तो वो नौकरी का सबूत है, आपने तनख्वाह अपनी शो करनी है, पाकिस्तानी कानून है। आपको एवं ही ऐरा गैरा तो है नहीं, आप पाकिस्तान के 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म हैं और पाकिस्तान का वो कानून जिससे नवाज शरीफ साहब ने 10 साल हुकूमत की, वो कानून कहता है किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास कोई असासा पकड़ा जाए वो चोरी है अनटिल के वो साबित करे। मियां साहब एवनफील्ड फ्लैट पे आपकी चोरी साबित हो गई है, अनटिल के मुस्लिम लीग नून आए पब्लिक में और डॉक्यूमेंट दिखाए कि ये हैं पैसे, आप उल्टी सीधी। वैसे सदाकत साहब, वैसे माजरत के साथ सवाल मेरा ये था कि आप इस पे जुडिशल कमीशन बनाए, आप हमें लंदन ले गए, हमें अपार्टमेंट्स की सैर कराई, जरदारी साहब का महल दिखाया, पाकिस्तान वापस आ गए। मैं कह रहा हूं तुम जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि गल मुके। यार मंसूर क्या जरूरत है, एक आदमी चोर साबित हो गया है, वो अदालतों से भागा हुआ है, उसके पीछे। सर मैं उसका तो सवाल ही नहीं कर रहा, मैंने कब कहा नवाज शरीफ को बरी कर दें, मैंने कब कहा नवाज शरीफ को बरी कर दें। आप नवाज शरीफ को वो आपने उन्हें सजा अनाउंस की हुई है, मुजरिम है वो, बात खत्म। मैं तो साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूं कि इस मामले को उनको क्लियर करने के लिए बना दें। ओपन सुने ये ओपन एंड शट केस है, मियां नवाज शरीफ साहब अदालती तौर पे मुजरिम साबित हो चुके हैं और दोबारा वो जितनी मर्जी तकरीरें करें अदालतों से भागे में। रही बात साकिब निसार की, साकिब निसार साहब जाने, अदलिया जाने, लेकिन ये कोई पहली दफा थोड़ा ही हुआ है नवाज शरीफ ने अदालतों पे हमले। वैसे आप दोनों का कमाल है, वैसे आप दोनों का ही कमाल है, नून लीग का भी कमाल है, पीटीआई का भी कमाल है। गल्ला भी सारियां करते हो, उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको मुखालफत में भी करते हैं, फिर आगे से कहते हैं हमारा क्या लेने देना है, साकिब निसार जाने और उनकी ऑडियो जाने, बहुत सारा कुछ देते हैं। सुने ना, एक जुमला सुने, ये वही नवाज शरीफ है जिन्होंने फोन करके बेनजीर को, आप लोगों ने कहा है अज़मा साहिबा, अभी नाज बलोच से पूछे ना, मेरी बात तो खत्म होना यार, सॉरी सर बोले, ये जस्टिस कयूम को फोन कर करके सजाएं दिलाने वाले, ये अदलिया को वो चाहे वो ब्रीफ केस देने वाले, ये वो तारड़ साहब वाला केस करने वाले, नाज बलोच साहिबा का नाम आ गया, नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी गवाही की जरूरत पड़ गई है। आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी नून लीग ज्यादती करती रही है, जजेस के साथ फोन पे बात करती रही है, आप दें गवाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माफ नहीं कर दिया, नाज माफ नहीं करना इनको। पहली बात तो ये है
कि मुझे आ गई है। मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि जी, मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि परसों से हुकूमत बड़ी परेशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डिफेंसिव पे हुकूमत आई हुई है, ये बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है। बात यह है कि अगर देखिए, बात किसी शख्सियत की नहीं है, ये बात सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की या उनके केसेस की नहीं है। बात यह है कि ये अदलिया की आजादी का तकाजा है कि इसकी साफ और शफाफ तहकीकात कराई जाए। ये किसी एक शख्सियत की बात नहीं हो रही है। बात यह है कि अदालत अदलिया जो है वो हमारा एक अहम सुतून, हमारा एक अहम पिलर है। अगर उससे लेकर साकिब निसार साहब की जो टेप्स चल रही हैं उसके ऊपर अगर डेफिनेटली एक तरफ PMLN जो कि एक विक्टिम इस मामले में है, अगर वो इस मामले को लेके अदालतों में जाए तो मैं समझती हूँ कि इस मैटर में फौरी तौर पे तफ्तीश और तहकीकात की जाए और आला किस्म की तहकीकात की जाए ताकि अदालतों पे कोई ऐसी उंगली ना उठे। आपका नाज़ साहब, आपका ये सजेशन है कि नून लीग को अदालत में जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए ताकि इस मामले में जो शफाफियत है वो खुल के सामने आए। नहीं तो देखिए इस तरह से और अगर नून लीग गलत कह रही है, अगर साकिब निसार साहब समझते हैं कि ये वीडियो, ये जो टेप ऑडियो चल रही है ये गलत है, तो वो अदालतों में जाए। लेकिन मामला अदालत में जाए और इसकी तहकीकात हो, इसकी तफ्तीश हो, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी हो, ताकि अगर हमारे निजाम में कहीं पर इस किस्म की कोई आलूदगी है तो उसको हम सही करें। वैसे नाज़ साहब, मेरे ख्याल में जस्ट अ थॉट, आप लोगों का तो कोई इसमें स्टेक ही नहीं है। ना साकिब निसार साहब ने आप लोगों के खिलाफ कोई फैसला दिया, ना नून लीग के हवाले से। आप ही ले जाएं इसको अदालत में, चाहे इसमें नून लीग के खिलाफ फैसला है तब भी आपकी जीत, साकिब निसार साहब के खिलाफ आए तब भी आपकी जीत। आप लोग ही चले जाएं अदालत। मंसूर, हम तो भुगत रहे हैं बहुत सारी चीजों को। हमारी पार्टी की लीडरशिप के नाम ECL के ऊपर है। हमारी पार्टी इस मुल्क के अंदर रहकर तमाम केसेस को हम भुगत भी रहे हैं। हम अदालतों को बाकायदा तौर पे, हम हमेशा, हमारी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, हमने अदालतों का हमेशा एहतराम भी किया है। बावजूद इसके कि आज तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई उसमें खुद जजेस ने कहा कि वो गलत फैसला हुआ था। उसमें जरदारी साहब आज भी पिटिशनर है और वो पिटीशन उनकी अदालतों में रखी हुई है। तो हम तो आज भी इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और इंसाफ की मतलाशी हैं। और हमें इन्हीं अदालतों का एहतराम करते हुए इन्हीं अदालतों से इंसाफ इंशाल्लाह एक ना एक दिन मिलेगा। लेकिन बात यह है कि ये पर्टिकुलर जो मैटर है इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि नून लीग जो कि विक्टिम है इस पूरे मामले के अंदर, वो कह रहे हैं कि ऑडियो टेप उनके मुतालिक है और एक तरफ साकिब निसार साहब हैं। तो दोनों अदालतों में जाए और ये मैटर लेके जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसको अदालतों में ले जाए, इसकी तहकीकात हो, इसकी मुकम्मल तफ्तीश हो, इसकी फुल इंक्वायरी बैठे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। I have to take a break now, साहिबा। I have to take a break। लेकिन नाज़रीन, जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां हम इस वक्त इस ऑडियो को डिस्कस कर रहे हैं, हर जगह ये बात हो रही है ये ऑडियो ठीक है, ठीक नहीं है, अदालत में जाना चाहिए, अदालत में नहीं जाना चाहिए, इस पर तो डिबेट हो रही है। आज एक नई खबर आई है कि अब एक वीडियो भी आने वाली है। इसकी क्या कहानी है बताते हैं आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑडियो के हवाले से तो काफ़ी तफसील से बात हुई, लेकिन आज हमें एक नई खबर मौसूल हुई है और वो ये है कि जनाब अब कोई वीडियो भी आने वाली है। ये ऐलान किसने किया है, सुनिएगा ज़रा। ये जो एक वीडियो आई है, ऑडियो, अभी वीडियो आनी है, सॉरी ऑडियो आई है। अज़मा बुखारी साहिबा, आपने फरमाया अभी वीडियो आनी है। कौन सी वीडियो है, किसकी वीडियो है, कब आ रही है ये वीडियो? देखिए, ये वही वीडियो है जिसके लिए हम नासिर भट्ट साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनकी पिटीशन पड़ी है और वो कह रहे हैं कि जी मुझे बुलाइए, मैंने सबूत पेश करने हैं, लेकिन वो डेट फिक्स नहीं होती। और ये जो बातें अभी सदाकत अब्बासी साहब ने की है ना, मतलब अजीब बात यह है कि तनख्वाह ना लेने पर जो है वो एक मिनट पहले इस पे बात कर लें। पहले एक मिनट, फिर आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सो बेसिकली कोई वीडियो नहीं है, ये नासिर भट्ट साहब के पास वीडियो है। ये वही वाली वीडियो जज अरशद मलिक वाली जिसकी बेसिकली बात कर रही हैं आप। हाँ, कह सकते हैं, खुल के बात करें अज़मा साहिबा। चलिए बताएंगे, पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? नहीं देखिए ना, नहीं पहेलियों वाली बात नहीं है, जितनी बात मैंने बतानी थी मैंने बता दी। और देखिए, ये जो हकायक है ना, भुट्टो के केस के बाद भी
ठीक है वो फांसी चढ़ गए, लेकिन पता चला उनके जाने के बाद कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अब ये अभी मैंने देखा, मुझे याद आया शेख रशीद साहब का एक क्लिप है एक इंटरव्यू का, जब ये पनामा केस चल रहा था, उसमें वो कह रहे हैं मुश्तरी होशियार बाश, फौज को कहता हूं कि नवाज शरीफ को नाहल ना किया गया तो तैयब अर्दगान बन जाएगा। उसके बाद सरवर साहब के मैंने कई दफा कोट किए हैं, वो कई दफा अपने मुंह से इनके वफाकी वजीर हमें बताते रहे, वो बात मान लेता तो चौथी दफा वजीर आजम होता, लड़ाई ना करता, वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है। दो तीन बातें जो है ना, आपने कहा दर्जी थे फलाने से जो भी काम कर रहे थे, काम करना दर्जी होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन ज़कात चोर होना बहुत बुरी बात होती है। लोगों की ज़कात खा जाना, जिसकी खुद की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो लोगों की सोर्स ऑफ इनकम ढूंढता फिरता है, उन्हें पूछता है कि क्या। अब मुझे ये बार बार इन्होंने जो है वो साबित हो गया है। प्यारे भाई, किस दिन मैं आपको दावत देती हूँ, मरियम नवाज साहबा की जो इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी चल रही है ना, जरा उसमें तशरीफ लाएं। पिछली पेशी पे जो नैब से सवालात किए बेंच ने, और उन्होंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि आपने तो अभी साबित ही नहीं किया कि ये डीड जो है ये कैसे जाली थी। यही तो बात है, चूंकि साकिब निसार साहब ने फैसला करवाना था नवाज शरीफ के खिलाफ, इसलिए फैसला आया, इसीलिए जिन्होंने ट्रस्ट डीड बनाई थी उनको बुला के गवाही नहीं ली गई, जिन्होंने खत दिया था उनसे गवाही नहीं ली गई, जिसने ये ड्राफ्ट की थी ट्रस्ट डीड, जिसने ये फॉन्ट इस्तेमाल किया था, उस फॉन्ट का तमाशा और मजाक इन्होंने बनाया। उसने कहा जज साहब ने, मैं मौजूद थी, उन्होंने कहा मीडिया ट्रायल की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, और हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये एक लीगल टर्म होती है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नैब ने अपना केस प्रूव करना है। आप अभी तक यही साबित नहीं कर सके कि इसके अंदर ये डीड नकली कैसे है। सो अभी ये चल रहा है आगे, भाई अपनी खातिर जमा रखो। उस वक्त आपको कौम के वसीतर मफाद में जरूरत थी इमरान खान को लाने के लिए, नवाज शरीफ को नाहल कराने की, लेकिन ये किस तरह आपकी हंडिया बीच चुराए फूटेगी। और मैं आपको अब चैलेंज देती हूँ सदाकत बाजी साहब, आपने तो बहुत ही अजीब किस्म का वाहियात से एक चैलेंज दिया, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, मरियम नवाज ने बनाई है ना ये ऑडियो, उन्होंने कोई सेल बनाया हुआ है उसमें वो बनाती हैं, इनको कोर्ट ले जाएं और कोर्ट में जाके जो है वो वहां पे कहें कि देखें जी ये आई है ऑडियो, ये मरियम नवाज ने बनाई है, ये मरियम नवाज ने बनाई है, इसको जो है वो करें, इसकी फोरेंसिक कराएं और इसका पता करें तो अनु लग पते जाएंगे। ये जो है ना जितना खेलना था ना आपने वो खेल लिया। सदाकत साहब यू हैव बीन चैलेंज्ड। एक मिनट मंसूर, एक मिनट जी, मुझे अभी चैलेंज चल रहा है मेरा यार मंसूर, इनको आप ज्यादा टाइम देते हैं। मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं। अच्छा, साकिब निसार साहब की आपने पिछली दफा बहुत लंबा बोला है, मैंने आपको उस वक्त कुछ नहीं कहा, तो बर्दाश्त करें। अब आपने सुनना है प्यारे भाई, अदालतों में भी सुनना है, लोगों से भी सुनना है, मीडिया में भी सुनना है, आपने सुनना ही सुनना, आपके मुकद्दर में अब सुनना रह गया है। मुशर्रफ गद्दारी केस पिछले 22 महीने से उसकी डेट नहीं लगी, पहली बात, और उसके अंदर खुद मुशर्रफ साहब जो उसके अंदर बेनिफिशियरी हैं, वो ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मुझे मुदाखलत करके, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि मुझे मुदाखलत करके उन्होंने अदालतों से मुझे बाहर भिजवाया। किसका नाम लिया? आपको अमेरिकन के इंस्टीट्यूट जनरल कियानी साहब का, कियानी साहब नहीं थे वैसे, राहिल शरीफ का, सॉरी हाँ। राहिल शरीफ का, राहिल शरीफ का, कि मुझे उन्होंने मुदाखलत करके अदलिया से मुझे बाहर भिजवाया। अब अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है वो पाकिस्तान के बारे में बाहर बैठ के दुनिया लिख रही है कि पाकिस्तान के अंदर फैसले आजाद नहीं होते, और यही बात फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मुख्तलिफ जजेस ने की कि हमारे बारे में यह तासुर जा रहा है, ये बात गलत, और बिल्कुल ये बात नाज की है, ये बात एक जज की नहीं है, ये बात पूरी अदलिया के नाम के ऊपर स्टिग्मा लगा है। अच्छा, मैं एक नाज़रीन ब्रेक ले रहा हूं। अज़मा बुखारी साहिबा ने जो चैलेंज किया है सदाकत साहब को कि मरियम नवाज को आप अदालत के अंदर ले जाएं और कहें कि जनाब इनका मीडिया सेल जो है वो इस तरह की ऑडियोज बनाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सदाकत साहब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, जानते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अज़मा बुखारी साहिबा ने सदाकत अली अब्बासी साहब को चैलेंज किया है कि मरियम नवाज को अदालत में ले जाएं और वहां पे जाके कहें कि ये इस तरह के मीडिया सेल बनाती हैं और इस किस्म की ये ऑडियोज़ जो हैं वो 2 नंबर ऑडियोज़ बनाती हैं। एक्चुअली फवाद चौधरी साहब ने आज ये इल्ज़ाम लगाए थे। सदाकत साहब, चैलेंज एक्सेप्टेड? अच्छा मंसूर साहब, अगर मैं मरियम साहिबा को अदालत में शिकस्त उनको हरा देता हूँ तो आप जिम्मेदारी लेते हैं कि वो उस जज को मान लेंगी और उसके पीछे कोई और उसको बुग़्ज़ से भरा और उसके लिए मुझे क्यों निकाला की तहरीक नहीं चलाएंगी? मेरा मरियम साहबा का अच्छा एक हमदर्दाना मशवरा है, पाकिस्तान की वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं, उनको मशवरा है कि खुदारा
ये जो एडिटर है ना मंसूर, आप समझते हैं ना, ये को ठीक बंदा रख लें, आपका एडिटर बड़ा गलत है। वो सीधी सीधी तकरीर है जो जस्टिस साकिब निसार साहब की है, उस तकरीर को आपने टोटे टोटे काट के, दरमियान में शोर डाल के, दरमियान में जहां हाँ है वहां नहीं डाल के, तो खुदारा इसके लिए ये बड़ा अच्छा आपने 3-4 घंटे के लिए कौम को कंफ्यूज किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स अ टोटल एम्बैरेसमेंट फॉर द पार्टी, और उनके लिए भी बड़ी शर्मिंदगी है कि इस तरह की बात उनके लिए टीवी चैनल्स ने एक्सपोज कर दी, और आप और मैं तो थोड़ा बहुत समझते ही हैं इस चीज को। तो ये जो मैंने इनको चैलेंज किया था, चैलेंज ये है, 2 बातें हैं। जब अदालत आपको, मरियम साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरी कर देगी, मैं मान लूंगा कि जज को ये कहा और FIA को ये कहा और नैब को ये कहा। बाकी सारी ये कहानियां मंसूर आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, अदालत का ऑर्डर, अदालत की जजमेंट, अदालत का फैसला। एक मिनट सदाकत साहब, मरियम साहिबा, सदाकत साहब एक मिनट गल तो सुनो, एक मिनट सुने मेरी बात। साहब सजा याफ्ता और मफरूर है। सर सुन तो ले, आपने कहा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो आप क्या करेंगे? हाँ, फिर मैं इनकी लॉजिक मान लूंगा ना। आप नून लीग की लॉजिक मान लेंगे? फिर आपको माननी पड़ी केड़ा एहसास ये करेंगे? मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को कि मरियम नवाज को अगर बरी कर दिया तो आप इनकी सारी लॉजिक मान लेंगे? लॉजिक नहीं मानेंगे, फिर आपको आके बताएंगे। सुन लेना बीबी, आप, ये मेरी बारी है ना, मैंने आपको बड़ा मौका दूं, बड़ी तल्ख बातें करती हैं और मैं सुनता हूं, लेकिन मेरी सिर्फ सुन लें। इन्होंने अभी लॉजिक क्या दी कहा? जज साहब ने, अभी फैसला नहीं आया। जज साहब ने कहा नैब को कि ले जाओ केस, साबित करना है, आपको प्रॉपर्टी की ओनरशिप साबित करनी है। मैं ये सारी बातें मान लूंगा कि नैब का केस बहुत कमजोर था, लेकिन मैं और मंसूर, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये नहीं मान सकते कि नवाज शरीफ खानदान ने इस मुल्क को नहीं लूटा। ये तो हम सोए हुए भी नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे ने आंखें, कान, दिमाग, बच्चा बच्चा गवाही देता है कि जिस बेदर्दी से उन्होंने लूटा है। और उसके बाद ये इदारों को, चाहे वो नाज बलोच साहब, जिनके नाम ले लेके ये करते हैं, जरा टॉपिक आगे लेके चले सर। देखिए, पहली बात तो ये है मंसूर, पहले तो बात यही बात मैं एम्फसाइज करूंगी। जी मंसूर, पहले तो मैं दोबारा इसी बात को रिपीट करूंगी कि ये सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या साकिब निसार की बात नहीं है। ये मामला, ये जो चल रहा है 2-3 दिनों से, ये साकिब निसार की जो वीडियो टेप मुबैना तौर पे जो भी रिकॉर्डिंग आ रही है, इसकी तफ्तीश और तहकीकात का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला इदारों का है, अदालतों का है, और अदालतों पे अवाम का एतमाद होना चाहिए। और यही वो आपका पॉइंट आ गया। मैं नाज बलोच साहब एक्चुअली सवाल कुछ और करने लगा था आपसे, मैं सवाल कुछ और करने लगा था। फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत, एक मिनट सर, मैं कोई और टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। फवाद चौधरी साहब ने आज महंगाई के हवाले से सिंध हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। सिंध को हमने कहा कि आप गंदम रिलीज करें, उन्होंने गंदम रिलीज नहीं की। जब उन्हें कहें आप चीनी रिलीज करें, वहां पे चीनी रिलीज नहीं होती। कराची में पूरे पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो कीमतें हैं। सिंध हुकूमत के फैसले जो हैं वो बर वक्त नहीं होते, रिलीज बर वक्त नहीं है, और इससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये आपने गुफ्तगू सुनी नाज बलोच साहबा। सिंध हुकूमत के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। मुल्क के अंदर महंगाई की जो सूरत हाल है, चाहे चीनी की हो चाहे आटे की हो, आप लोग जिम्मेदार हैं इसके। देखिए, पहली बात तो यह है कि सिंध हुकूमत है, कोई चीन की हुकूमत नहीं है, जिनसे राब्ता इनके लिए बहुत मुहाल और मुश्किल है। और दूसरी बात यह है, जो अहम बात है, हर चीज का मुद्दा सिंध हुकूमत के ऊपर डालने से पहले ये इस चीज का फवाद चौधरी साहब जवाब दें कि जब इनको हुकूमत मिली थी, जिनको ये चोर, डाकू, डकैत और इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, उनके दौरे हुकूमत में आप हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का मकरूज था। 70 सालों का बता रही हूँ आपको, 70 सालों में पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का फीकस मकरूज था। और ये निराले आए हुकूमत करने, नए तब्दीली के नाम पे फवाद चौधरी जैसे जो झूठ के ऊपर मबनी बयानात देते रहते हैं रोजाना। इनसे पूछे कि 3 सालों के अंदर फीकस 1,80,000 का मकरूज हो गया है। जिनको ये चोर, डाकू, डकैत कहते हैं, उनके दौरे हुकूमत में 120 रुपए फी डॉलर था। आज डॉलर जो है वो 175 रुपए में भी नहीं मिल रहा। लेकिन चोर तो दूसरे हैं। और सोने पे सुहागा ये कि IMF को
स्टेट बैंक को IMF के हाथों हमने गिरवी नहीं रखवा दिया था। हमने अपने स्टेट बैंक के फैसले IMF के थ्रू नहीं करवाने थे। अभी तो देखें, अभी जो बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, दवाओं की कीमतों में जो आपने इजाफा किया, और बजट आपने क्यों इजाफा कर दिया? 2018 से लेकर आज तक आप देखिए हर साल तेजी से आप बजट बढ़ा रहे हैं। अगर तो टैक्स बढ़ा, आपके पास कलेक्शन हो रही है, आप दाद दे रहे हैं FBR को, तो फिर आप आवाम को रिलीफ क्या दे रहे हैं? रिलीफ तो आपने 1 रुपए का नहीं दिया, 1 रुपए का रिलीफ नहीं दिया। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जा रहा है और हर चीज का नजला सिंध हुकूमत पे डालना छोड़ दें। इन्हें कहें कि सिंध की, जब कराची की जो मईशत है उसका पहिया चलता है तो पूरे पाकिस्तान को उससे रिलीफ मिलता है। ओके, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और बड़े अहम मामला, बड़े संगीन इल्जामात फवाद चौधरी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। मैं बताता हूं आपको, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दीगर मामलात के साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ओवरसीज पाकिस्तानीज ने एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई रहनुमा उसके अंदर शरीक भी हुए और उसके बाद इसका तस्करा आज फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और उन्होंने खास तौर पर कहा कि हसन और हुसैन नवाज को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा जरा। जो 90 लाख पाकिस्तानी जो कि बाहर है, उसका वोट जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा कास्ट होगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि नून लीग को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पहली बार जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो भी पाकिस्तान के इलेक्शनों में वोट डालने के अहल होंगे। इस पे तो उनको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों नाराज़ हैं। हालांकि हम तो उनकी फैमिली को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि वो आएँ और अपने वोट डालें, क्योंकि वैसे तो उन्होंने आना नहीं है जो हालात जा रहे हैं। अजमा साहिबा, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के हवाले से ये इंप्रेशन बन गया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको बार बार रिपीट भी कर रही है, आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने के हक में नहीं थे और अब ओवरसीज पाकिस्तानी अपना गुस्सा निकालेंगे अगले इलेक्शन में आप लोगों के खिलाफ। नहीं, ये इनकी गलत फहमी है। वो चंद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो जिनको अभी तक तब्दीली का, जिनका अभी शौक पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम खिलाफ नहीं थे, बल्कि हम तो यहाँ तक इसके हक में थे कि इनको वोट के हक की बजाय इनकी सीटें होनी चाहिए। ये लोग खुद अपने नुमाइंदे इलेक्ट करें और वो कौमी असम्बली में भेजें, लेकिन इन्होंने प्लान और तरह से किया है। इंटरनेट जो बड़ी आसानी से हैक हो जाता है हमारे मुल्क में, जहाँ FBR को और उनकी वेबसाइट से हैक हो जाती है, वहां ये चले हैं इंटरनेट पे वोट डलवाने। तो ये तो वो रखे। और वाकई मैंने पता किया अभी, वैसे एक मिनट बात पूरी करने देना, मैंने पता कराया कासिम और सलमान का वोट चीचा वतनी में जो था ना, वो भी ट्रांसफर होकर दोबारा लंदन चला गया, तो इंशाल्लाह ताला वो भी अगले जो है उसमें वोट डालेंगे। अब मुझे दो पहले जो पिछला हम बात कर रहे थे, कासिम क्या फरमाया आपने? कासिम और सलमान जो है ना, इमरान खान साहब के साहबजादे, उनका वोट पहले चीचा वतनी के गांव में था, तो जो है वो भी बेचारे इसलिए वोट नहीं डाल पाते थे, तो अब वो भी वहां बाहर बैठ के वोट डाल लिया करेंगे, चूंकि वो जाहिर है वो चीचा वतनी के गांव से उनका ताल्लुक है। अब मुझे मैं आगे नहीं, मेरे पास टाइम जरा कम है अज़मा साहिबा, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दो। मुझे साकिब निसार साहब के हवाले से अभी तो वो क्लिप भी मौजूद है जो एक कोर्ट के अंदर का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनके 4-5 MP है तो मैं वैसे निकाल के बाहर फेंक दूंगा सेनेट के इलेक्शन से पहले, जब हमारे लोगों को जो उन्होंने वो किया था, अभी तो उस पर भी बात होनी है। अभी वो जो डैम फंड लिया था हमसे, जो जिसकी बेजाफ्तगियां खुद मीडिया ने रिपोर्ट की, और खास तौर पे जो गवर्नर सिंध के फंड रेजिंग, अब मुझे आगे जाने दें सदाकत साहब की। सदाकत साहब, मैं तो ओवरसीज के बारे में, ओवरसीज बहुत कुछ सवालात लेने हैं। ओवरसीज के सदाकत साहब, ओवरसीज के मामले के ऊपर पीटीआई के फंक्शन में भागे फिरते थे। अच्छा, मैं अज़मा साहिबा जो इल्जामात लगा रही हैं, आप इतने कंफर्म किसा कह सकते हैं? वो ये कहती हैं कि हम इनको एक्चुअली सीट्स देना चाहते थे, आप लोग जो निजाम लेकर आ रहे हैं वो तो पूरे सिस्टम को खराब करने के लिए ला रहे हैं। अच्छा, इनको पहले कासिम और सुलेमान का बता दूं कि उनके वालिद चीचा वतनी के नहीं, मियाँ वाली के एक गांव के हैं, और उनकी वालदा लंदन की थी और उनकी आपस में तलाक हो गई और वो बच्चे माँ के पास हैं। जरा आप सुन लेना, जरा बात सुन लें। जबकि हसन हुसैन हमारा पैसा लेके भागे हैं, उनकी अलग बात है। वो यहाँ ग्वाल मंडी में यहाँ वो जो भट्टी लोग की थी उधर रहते थे, तो ये फर्क है। अब दूसरी बात जो आपका मंसूर सवाल था, वो जरा सवाल रिपीट कर दे, क्योंकि ये इस बात में ऐसे टाइम लग जाएगा। हाँ, मुझे याद आ गया कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तान, अभी मैंने सुना, टाइम हो गया, बाद मेरा जवाब दे देना, टाइम खत्म हो गया। सदाकत अली वासी साहब को नाज़रीन मेरा सवाल भूल गया, कुछ नहीं होता, हो जाता है कभी कभार। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।